क्या आपने कभी महसूस किया है कि 30 की उम्र के बाद थकान सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी होने लगती है? पहले पूरा दिन काम करने के बाद भी इतनी परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब कभी-कभी सुबह उठते ही लगता है जैसे शरीर पहले से ही थका हुआ है। चेहरे का वो नेचुरल ग्लो भी थोड़ा कम लगने लगता है। बाल पहले जैसे नहीं रहते और सबसे ज़्यादा मन छोटी-छोटी बातों से जल्दी परेशान होने लगता है। लेकिन सच कहे तो ये सब अचानक नहीं होता। धीरे धीरे हर दिन खुद को पीछे रखते रखते एक समय ऐसा आता है जब औरत खुद को ही भूलने लगती है। सुबह से रात तक वो सबका ध्यान रखती है, बच्चों का, पति का, घर का, काम का। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हमेशा एक ही जवाब होता है, अभी टाइम नहीं है, चलो बाद में, मैं ठीक हूँ। और यही बाद में धीरे धीरे हमारी हेल्थ, हमारी खुशी और हमारे अंदर की चमक को कम करने लगता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि खुद को फिर से संभालना इतना मुश्किल नहीं है। कुछ छोटी आदतें, थोड़ा सा सेल्फ केयर और थोड़ा सा खुद के लिए सोचना, बस यही चीज़ें 30 के बाद की ज़िंदगी को थका हुआ नहीं, बल्कि सबसे खूबसूरत दौर बना सकती है। नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सच कहूँ, मैंने ये चैनल सिर्फ वीडियो बनाने के लिए शुरू नहीं किया है। मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया है ताकि मेरी जैसी और भी बहनों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिले और वो ये महसूस कर पाए कि वो इस सफ़र में अकेली नहीं हैं। क्योंकि कई बार औरत बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को संभालते संभालते थक जाती है। और अगर मेरी बातें किसी एक भी बहन को थोड़ा बेहतर महसूस करवा पाए तो मुझे लगेगा कि इस चैनल की शुरुआत सफल हो गई। तो उम्मीद है आप इस छोटे से सफ़र में मेरा साथ ज़रूर देंगी। और इन पाँचों में से एक ऐसी बात है जो आपकी एनर्जी, आपकी स्किन, आपका मूड, यहाँ तक कि आपकी नींद भी बदल सकती है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शायद आज की ये बातें आपको फिर से खुद से मिलवा दे। सबसे पहले बात करते हैं उस आदत की जो लगभग हर औरत करती है और धीरे धीरे खुद को सबसे पीछे रख देती है। खुद को सबसे आखिरी में रखना बंद करिए। ज़रा सोचिए, सुबह उठते ही आपका दिन कैसे शुरू होता है? किचन, नाश्ता, टिफ़िन, सफाई, कपड़े, फ़ोन, काम और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। अगर बच्चा थोड़ा बीमार हो जाए तो आप पूरी रात जाग जाती हैं। पति की तबीयत खराब हो तो दवा से लेकर खाना तक सब याद रहता है। घर में किसी को भी ज़रूरत हो, सबसे पहले आपका ही नाम लिया जाता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने अपनी सेहत के लिए क्या किया था? कभी आपने सिर्फ अपने लिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट लिया? कभी बिना गिल्ट के आराम किया? कभी सिर्फ इसलिए जल्दी सोई क्योंकि आपका शरीर थका हुआ है? अक्सर नहीं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि पहले सबका सोचो, फिर खुद का। लेकिन सच ये है, अगर आप ही अंदर से थक जाएंगी तो बाकी सबको संभालेंगी कैसे? 30 के बाद शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। बार बार थकान, कमर दर्द, बाल झड़ना, मूड स्विंग्स, नींद पूरी ना होना, ये सिर्फ उम्र नहीं है, ये आपकी बॉडी के सिग्नल है। वो कह रही है अब मेरी भी सुन लो। इसलिए खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है, ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी गलती की जो हम रोज़ करते हैं, लेकिन उसका असर धीरे धीरे हमारी हेल्थ पर दिखने लगता है। खाना जल्दी जल्दी नहीं, सही खाना शुरू करिए। एक बात बताइए, कितनी बार ऐसा होता है कि सबको खाना खिलाने के बाद आप खुद ठंडा खाना खाती हैं, या फिर कभी सिर्फ चाय और बिस्किट पर आधा दिन निकाल देती हैं? हम सब करते हैं, घर वालों की पसंद याद रहती है, लेकिन अपनी ज़रूरतें नहीं। किसी को कम तेल चाहिए, किसी को ज़्यादा मसाला, किसी को अलग नाश्ता, और इस सब के बीच हम खुद क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन 30 के बाद शरीर पहले जैसा नहीं रहता। अब वो हर गलत आदत का असर दिखने लगता है, चेहरे पर, बालों में, एनर्जी में और मूड में भी। इसलिए अब सिर्फ पेट भरना काफ़ी नहीं है, अब शरीर को सही चीज़ें देना शुरू करिए। हरी सब्जियां, दाल, दही, फल, ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन, ये सब लग्जरी नहीं है, ये आपकी बॉडी की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो धीरे धीरे सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, ज़्यादा चीनी। क्योंकि शुगर सिर्फ वेट नहीं बढ़ाती, ये आपकी स्किन का ग्लो भी कम करती है। इसलिए थोड़ा कम मीठा, थोड़ा ज़्यादा पानी और थोड़ा घर का सिंपल खाना। यकीन मानिए आप खुद फ़र्क महसूस करेंगी। अब अगली बात,
शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा समय खुद को देना होगा। रोज़ 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखिए। ये 30 मिनट पूरे दिन के सबसे ज़रूरी 30 मिनट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिम जाना है या बहुत हेवी वर्कआउट करना है, बस खुद को थोड़ा समय देना है। आप चाहे तो सुबह टहल लीजिए, हल्का योगा कर लीजिए, म्यूज़िक लगाकर थोड़ा डांस कर लीजिए, या फिर बस बालकनी में बैठकर शांत हवा महसूस कर लीजिए। क्योंकि सच में औरत की सबसे बड़ी थकान काम से नहीं आती, हर समय मेंटली एक्टिव रहने से आती है। क्या बनाना है, क्या खरीदना है, किसको फ़ोन करना है, किसकी फ़ीस भरनी है, दिमाग कभी रुकता ही नहीं है। इसलिए ये 30 मिनट आपके शरीर से ज़्यादा आपके मन के लिए ज़रूरी है। और जब मन थोड़ा हल्का होता है ना, तो ज़िंदगी उतनी भारी नहीं लगती। अब आते हैं उस चीज़ पर जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर सबसे ज़्यादा थका देती है। हर बात दिल पर लेना बंद करिए। किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, मैंने गलत किया क्या, सब खुश हैं या नहीं, और धीरे धीरे हम खुद को ही भूल जाते हैं। हर बात को दिल पर लेना धीरे धीरे इंसान को अंदर से थका देता है। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो चेहरे पर भी दिखता है, नींद में दिखता है, गुस्से में दिखता है। इसलिए खुद को थोड़ा मेंटली रिलैक्स करना सीखिए। हर चीज़ कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है, हर किसी को खुश रखना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बस चुप बैठना, गहरी सांस लेना, भगवान से बात करना, ये भी हीलिंग होती है। और अब आखिरी बात, जो शायद हर औरत को सुनने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करना मत छोड़िए। सच बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने खुद को आईने में देखकर सोचा, मैं पहली जैसी नहीं रही। लेकिन ऐसा सोचना बंद करिए, क्योंकि उम्र खूबसूरती कम नहीं करती, थकान करती है, स्ट्रेस करता है, सेल्फ केयर की कमी करती है। थोड़ा स्किन केयर, थोड़ी अच्छी नींद, थोड़ा पानी, थोड़ा आराम, इतना ही काफ़ी होता है। खुद को फिर से अच्छा महसूस करने के लिए हफ्ते में 1-2 बार बालों में तेल लगाइए, स्किन को मॉइस्चराइज रखिए। और सबसे ज़रूरी, खुद को दूसरे से कंपेयर करना बंद करिए, क्योंकि हर औरत अपनी जगह खूबसूरत होती है। और आखिरी में बस एक बात, 30 की उम्र खत्म होने की शुरुआत नहीं है। ये वो उम्र है जहाँ औरत धीरे धीरे खुद को समझना शुरू करती है। अब आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस हेल्दी और हैप्पी रहना है। क्योंकि जब औरत खुद का ख्याल रखना शुरू करती है, तो सिर्फ उसका चेहरा नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। अगर आज की इस वीडियो में आपने खुद को कहीं महसूस किया हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब मैं खुद को भी समय दूंगी। और अगर आपको मेरी बातें थोड़ी भी रिलेटेबल लगी हो, तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, एक छोटा सा कमेंट और आपका सपोर्ट मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने की हिम्मत देगी। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि आप भी उतनी ही ज़रूरी है जितने बाकी सब।